नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विदाई का बेला आ गया है, या यूं कहें कि शिक्षा मंत्री जिस तरीके से आज भी दफ्तर नहीं आए हैं, क्या वो ये सोच रहे हैं कि उनके इस तरीके की नाराज़गी व्यक्त करने से नीतीश और लालू उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, जबकि स्थिति स्पष्ट है। के पाठक दफ्तर भी जा रहे हैं और के पाठक अपने उस पत्र पर अभी भी डटे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि मंत्री अपने पीए के साथ दफ्तर नहीं पहुंच सकते। मतलब साफ है, जिस तरीके से नीतीश कुमार विभाग के प्रधान सचिव या कहें या अपर मुख्य सचिव के पाठक, ललन सिंह, विजय चौधरी और मंत्री के बीच लालू के कहने पर बातचीत हुई, और उस बातचीत में जो बातें सामने आई हैं वो बात कहीं न कहीं उस और इंगित करता है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए चंद्रशेखर ने कई ऐसी गलतियां की हैं जिनके लिए उनके पास कोई सफाई नहीं है। मदरसा बोर्ड का जो मामला है वो मामला तो उन्हें और भी एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं यादव और मुसलमान का जो कम्बिनेशन है, उस कम्बिनेशन को लेकर भी जो बातें कही जा रही थी, मदरसा बोर्ड के उस फैसले पर जिस अंदाज में मंत्री ने कार्रवाई की है वो पूरी तौर पर सरकार और मुख्यमंत्री के साथ साथ लालू के सामने भी वो एक्सपोज हो गए हैं। और एक बात जो साफ दिख रही है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि नीतीश लालू परिवार को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि भ्रष्टाचार के मसले पर आप अपने जीरो टॉलरेंस को बनाए रखिए, क्योंकि मंत्री अगर भ्रष्टाचार करता है तो निशाने पर आपका परिवार मिल जाता है। कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिस मामले में आपकी जो भूमिका रही उससे कहीं ज़्यादा भूमिका आपके मंत्री का रहा, और मंत्री की आज़ादी आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान जो अराजकताएँ फैली, मंत्री के अराजकता की वजह से, मंत्री के मनमानी की वजह से, जबकि आपके बगैर न कोई विधायक बन सकता है, न पार्टी में किसी की हैसियत हो सकती है, न मंत्री वो बन सकते हैं, क्योंकि वोट पॉलिटिकल पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उनके नाम पर ही उम्मीदवार को मिलता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये समझाने में कामयाब हो गए हैं, और ऐसे में कई विभाग ऐसे हैं जिनके तबादले को लेकर लालू यादव ने भी नाराज़गी व्यक्त की है कि इस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और अब तो बातें जिस तरीके से आ रही हैं, आज लालू कोटे के ही मंत्री हैं ललित यादव, और ललित यादव ने जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा है, ऐसे में शक्ति यादव हो या भाई वीरेंद्र हो, इन लोगों के बयान का मतलब क्या रह जाएगा। तो पहले ज़रा सुनिए ललित यादव ने किस अंदाज में चंद्रशेखर के उस कृत्य को सिरे से खारिज किया है, जरा ये सुन लीजिए। उन्होंने के पाठक के भी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मंत्री पर कहीं ज़्यादा उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि मंत्री इस तरीके से जल्दबाजी दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी मंत्री को। तो ज़रा पहले सुन लीजिए कि ललित यादव क्या कर रहे हैं। नहीं, बिहार में अधिकारियों का अपना काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, और जो मंत्रिपरिषद है उसका अलग काम है। ये इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं, सबका कार्य बंटवारा है, और प्रधान तो मंत्री ही विभाग के होते हैं, सरकार होती है। अच्छा। वो कार्यपालिका होती है एक्सिक्यूट करने के लिए। नहीं, अब वो तो देखने की बात है के पाठक जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्या कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं सारे चीज को देखने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं, अधिकारी बात वैसे नहीं सुनेंगे, सबका अपना कार्यपालिका का अपना जो कार्य है करने का, वो अपना कार्य करेंगे। किन्हीं का कार्य करने का थोड़ा पद्धति अलग हो जाता है, कुछ लोग थोड़ा सुर्खियां में रहना चाहते हैं। सुना आपने ललित यादव का प्यार। ललित यादव ने पूरी बारीकी से उन मसलों को उठाया है जिन मसलों के सहारे नीतीश और लालू ने इस समस्या का समाधान निकाल दिया था। और अब जरा अशोक चौधरी की भी सुन लीजिए, जदयू के मंत्री हैं, पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं,
और के पाठक के कोप भाजन का शिकार ये भी हो चुके हैं। लेकिन सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री कल कार्यालय में नहीं, दोनों आमने सामने हैं और कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। ये सब कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आप 24 घंटा के पोर्टल के चक्कर में अननेसेसरी का कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, होता है, जब बाप बेटा में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, सब कन्फ्यूजन शॉर्ट कर ले। नीतीश कुमार जी के रहते कहीं कोई कन्फ्यूजन का सवाल नहीं होता। ऑल कन्फ्यूजन विल गेट रिजॉल्व, सेटल इशू। यहाँ पे बाप कौन है? हैं? यहाँ पे बाप कौन है, अधिकारी या मंत्री? अधिकारी और मंत्री का बाप और बेटा का कहाँ सवाल है। ये रथ के दो पहिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको IAS ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी जवाबदेही है कि हम एक टीम बना करके चलें। ये तो जितनी भी मेरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें अपने विभाग को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है, जो पिछले मंत्रियों ने काम किया उससे हमें लंबी लाइन खींचनी है, तो वी हैव टू क्रिएट अ टीम, और टीम के साथ ही काम किया जाता है। ये रथ के दोनों पहिए हैं, एक पहिया भी गड़बड़ाएगा तो स्पीड घट जाएगी। मोदी बीजेपी के साथ साथ RJD कोटे से आने वाले कई नेता यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को सही करने के लिए शिक्षा विभाग के पाठक को एक बहुत लोग RJD के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, RJD के एक आदमी कह रहे हैं। उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, हम लोग नहीं जानते उसको। ये क्या बीजेपी भी कह रहे हैं। अब बीजेपी तो हमारे बारे में अच्छी बात थोड़ी कहेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी ये कहेगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसा काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो दुखी और जिसको बोलते हैं दुखी और डिप्रेस्ड आत्मा के रूप में बिहार में है। तो उनके बारे में क्या, उनको तो सब कुछ सजाया चीज़ उन लोगों का चला गया, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बड़ाई करेंगे? सर, अलायंस को लेकर आप कंफर्म कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? ये अलायंस में कंफर्म करने का क्या बात है? हम अशोक चौधरी हैं, महावीर चौधरी के बेटा हैं, तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है? हर बार रोज यही चीज़ सवाल पूछिएगा। अब सुनील सिंह इज नॉट अल्टीमेट लीडर ऑफ द RJD ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। तो आपने सुना कि अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार के स्तर पर लालू यादव की तरफ से हो या नीतीश कुमार की तरफ से हो, संकेत दे दिया गया है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, अगर सेक्रेटरी कुछ गलती करते हैं तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन जहाँ आमने सामने बात हुई और जिन सवालों को लेकर आप सेक्रेटरी पर सवाल खड़ा कर रहे थे उसका आधार ही जब गलत है तो फिर उसके हटाने और न हटाने का मतलब क्या है। वैसे इस दौरान जो भी नीतीश कुमार से नाराज़ रहे हैं, चाहे वो सुधाकर सिंह हो, सुनील सिंह हो, वो मौका मिलते ही वो बयान देने से परहेज नहीं किए। लेकिन इतना तय है कि इन नेताओं के बयान से फिलहाल लालू गठबंधन को लेकर कुछ अलग सोच के बारे में विचार भी करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि देश जिस राजनीतिक घटनाक्रम से गुजर रहा है, ऐसे में अगर बिहार में गठबंधन में दरार आने की बात सामने आई तो ये तय मानिए कि लालू यादव फिनिश्ड हो जाएंगे। नीतीश फिनिश्ड होंगे तो लालू भी फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि लालू को पता है ये कि नीतीश के बगैर गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और नीतीश क्यों ज़रूरी है ये भी लालू को पता है। और यही वजह है कि लालू यादव उन तमाम चीज़ों को समझने के बावजूद भी सरकार बना रहे और सरकार में इस तरीके का कोई भी विवाद आने वाले समय में न दिखे, इसकी कोशिश लालू यादव की तरफ से होनी शुरू हो गई है, ये साफ दिख रहा है। और उससे इतर जो बड़ा सवाल है कि जब जगदानंद सिंह के बेटे के मामले में लालू यादव स्टैंड नहीं ले सके नीतीश के सामने, तो फिर चंद्रशेखर किस खेत की मूली है? क्योंकि चंद्रशेखर के बयान को लेकर कई बार तेजस्वी भी असहज हो चुके हैं। लालू यादव भी कई बार चंद्रशेखर के बयान को लेकर नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं। गठबंधन को लेकर बीजेपी के ऐसे नैरेटिव को
हवा देने में कई बार इन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिससे जदयू को लगा कि हमें नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें लालू यादव बेहतर समझ रहे हैं और हमें लगता है कि चंद्रशेखर को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप मंत्री बने हुए हैं तो मंत्री की हैसियत नीतीश कैबिनेट में कभी इस तरीके का नहीं रहा है कि आप अपनी मनमानी चला लें। चाहे कितने भी मजबूत मंत्री क्यों न रहो, नरेंद्र सिंह हो, रामाश्रय सिंह एक दौर में हो, ललन सिंह भी मंत्री रहे हुए हैं नीतीश कैबिनेट में, विजय चौधरी भी रहे हैं, संजय झा भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, कई मजबूत मंत्री इनके कैबिनेट में रहे हैं, लेकिन मनमानी किसी मंत्री का कभी नहीं चला। नीतीश कुमार ने जो एक तरीका बना दिया है, ऐसा नहीं है कि सारे मंत्री क्या कहते हैं दूध के धुले हुए थे या ईमानदार हैं, लेकिन एक तरीका उन्होंने बना दिया है कि इसी तरीके से सिस्टम चलेगा और उसमें आप बाएं दाएं नहीं कर सकते हैं। ये नीतीश की एक शैली रही है और यही वजह है कि जितना प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक से पब्लिक परेशान नहीं होता है, उतना मंत्रियों के आतंक से परेशान पब्लिक हुआ और लालू के शासनकाल में लालू की अलोकप्रियता की वजह मंत्री की दबंगई ही रही है। इसी मंत्रिमंडल में सुरेंद्र यादव भी मंत्री हैं ना, ललित यादव भी मंत्री हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो, ये भी समझने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रहा है कि लालू यादव विपक्षी एकता के जिस मुहिम में वो लगे हुए हैं, बिहार में सरकार के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे गठबंधन में कमजोरी दिखे या गठबंधन कमज़ोर हो। क्योंकि जिस अंदाज में लालू ने संदेश दिया है, जरा उस संदेश को एक बार आप फिर से सुन लीजिए। नीतीश कुमार के पुस्तक विमोचन के दौरान उन्होंने कहा था कि नीतीश विपक्षी दल के नेता के रूप में हमें बनाने में नीतीश की क्या भूमिका है। मतलब वो सरकार में बैठे मंत्री और पार्टी संगठन के लोगों को साफ संकेत उन्होंने दे दिया था कि नीतीश के इस एहसान की चर्चा कर हम आपको संदेश दे रहे हैं कि आप अपने उन तमाम व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से या फिर पार्टी को लेकर ऐसी कोई भी बात न करें जिनसे गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ज़रा वो भी बात आप सुन लीजिए कि लालू यादव क्या कहे थे उस जब ये बैठक हो रही थी, पुस्तक विमोचन का हो रहा था, तो उन्होंने किस अंदाज में लालू यादव ने अपनी बातों को रखा था। सभी लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद लीडर अपोजिशन का पद खाली हो गया था। यहाँ नेता विरोधी दल कौन बनेगा उनके जगह पर। हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग एक साथ थे, नीतीश जी वगैरह सब। हमारे साथ सीनियर नेता भी थे, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी, विनायक बाबू, मुंशी लाल राय, ये सब चाहते थे कि कर्पूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका काफी योगदान और सहयोग मिला और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता विरोधी दल बनाया मुझे। तब से हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे, अभी भी कर रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं। तो आपने सुना लालू किस अंदाज में कहा, और कल जब दिल्ली पहुंचे और शिक्षा मंत्री के मामले में जब उनसे पूछा गया तो क्या कहा और अंदाज उनका क्या था, ये भी सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आपसे मुलाकात की थी, उसके बाद सीएम हाउस में बैठक हुई है और वहाँ के पाठक कोई बैठक नहीं हुई। हम बुलाए थे और उनको मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दिए थे। मुख्यमंत्री को फोन करके इनसे बात कर लीजिए क्या कन्फ्यूजन हो गया। तो आपने सुना, मतलब साफ है कि ये जो चीज़ें हवा फैलाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा कि सरकार के पाठक के इशूज पे नीतीश कुमार छोड़ कर जा सकते हैं, के पाठक के इशूज पर राजद और जदयू में कभी भी घमासान हो सकता है, ये सारी खबरें सही है। सच्चाई यही है कि इस पूरे मामले में नीतीश और लालू का मत एक है और उसी मत के आधार पर ये सारी चीज़ें चली रही है। और के पाठक को कल बुलाया भी इसी वजह से गया था।
अब मंत्री जी जब तक विभाग नहीं आते हैं नहीं आए, लेकिन अब ज़्यादा कुछ इस तरीके से चीज़ें सामने आई तो इतना तय बनी है कि मंत्री जी का किसी भी समय विदाई की खबर आ जाएगी, ये तय समझिए। क्योंकि लालू और नीतीश जिस एकता के मुहिम में लगे हुए हैं और आरजेडी जदयू के अंदर अगर कुछ इस तरह की कन्फ्लिक्ट सामने आई तो इसका लाभ बीजेपी उठा सकता है, ये दोनों नेता समझ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो आप इन तमाम चीज़ों को कैसे मिनिमाइज करते हैं, नहीं तो फिर तो रास्ता तय है। जिस रास्ते पर सुधाकर गए हैं उस रास्ते पर जाने को तैयार हो जाए, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प फिलहाल दिख नहीं रहा है।